हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं आप सबको दिखाऊंगा कि कैसे पार्शियल एडमिशन फ़ी पेमेंट करते हैं। जोसा वेबसाइट पे जाना है, उधर जाके आपको लॉगिन करना है। इधर राउंड 6 रिजल्ट यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। पहले आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, उसके बाद पासवर्ड और उसके बाद सिक्योरिटी पिन डालने पर आपके पास ओटीपी आएगा। तो ओटीपी एंटर करना है आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल से आएगा। कभी कभी मोबाइल नंबर पे नहीं आता है तो फिर ईमेल चेक कर लेना, कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो ओटीपी एंटर करने के बाद आप लॉगिन हो जाओगे। उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे जाना है, उधर जाके क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा पार्शियल एडमिशन फ़ी पेमेंट का लिंक। तो पार्शियल एडमिशन फ़ी पेमेंट लिंक पे जाके क्लिक करना है और उधर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है और आपको कितना अमाउंट पे करना है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 36,000 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 16,000। मैं जिस स्टूडेंट का पेमेंट कर रहा हूँ वो जनरल मेल है तो 36,000 लगेगा उसको। और बाकी बहुत सारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है अंडरटेकिंग के फॉर्म में, ये आप पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस बेसिक लिखा हुआ है कि आपका कौन सा ब्रांच मिला है और बेसिक जो रूल्स होता है जोसा सीजैप का वहीं लिखा हुआ है। आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो नीचे जब आएंगे ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होगा, उसके नीचे पे एंड सबमिट का लिंक होगा। तो तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ये सब स्क्रॉल करते जाएंगे आप। और नीचे जब आप आएंगे तो उधर आई एग्री टू प्रोसीड का एक बटन दिख रहा होगा, उधर आपको क्लिक करना है, राइट साइन कर देना है और उसके बाद सबमिट एंड पे फी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको पेमेंट विंडो में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उधर आप देख सकते हैं पेमेंट रिक्वेस्ट विल एक्सपायर इन 10 मिनट्स। तो 10 मिनट के अंदर आपको पेमेंट करना है। आप कोई भी गेटवे सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला गेटवे है एसबीआई एमओपीएस। अगर आप एसबीआई का डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो एसबीआई एमओपीएस पे क्लिक करिए। और अगर अदर बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो भी आप एसबीआई एमओपीएस से जा सकते हैं। उसके अंदर आधार बैंक डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन होता है, मैं आगे दिखाऊंगा। मैं एसबीआई का डेबिट कार्ड से ही करूंगा तो मैं एसबीआई एमओपीएस पे क्लिक करूंगा। आईसीआईसीआई बैंक गेटवे से भी आप जा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी पार्शियल एडमिशन फ़ी पेमेंट के टाइम आपको यूपीआई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जो लोग सोच रहे थे यूपीआई से करेंगे, कोई भी गेटवे में यूपीआई ऑप्शन नहीं है। मैंने जितना देखा है मुझे नहीं दिखा कहीं भी यूपीआई ऑप्शन। आपको अगर दिखा होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं है यूपीआई ऑप्शन। तो आपको आइदर डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करना है। डेबिट कार्ड ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। और अगर एसबीआई का हुआ तो सबसे बेस्ट, एकदम स्मूथ प्रोसेस होता है। एसबीआई का डेबिट कार्ड से ही मैं करूँगा, आगे मैं दिखाऊंगा। तो अगर आप कोई भी डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप एसबीआई एमओपीएस के थ्रू बिल्कुल जा सकते हैं। मैं एसबीआई का डेबिट कार्ड यूज़ करूँगा और अदर बैंक का भी ऑप्शन होता है। तो इधर आप देख सकते हैं एसबीआई डेबिट कार्ड का ऑप्शन है और अदर बैंक डेबिट कार्ड, जैसे मैंने बताया था। आप अगर दूसरे बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो अदर बैंक डेबिट कार्ड पे क्लिक करिए। और अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करिए। और नहीं तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी जा सकते हैं। और एसबीआई ब्रांच जो कैश एंड चेक है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड है एसबीआई डेबिट कार्ड या फिर अदर बैंक डेबिट कार्ड। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आईसीआईसीआई पेमेंट गेटवे के थ्रू अगर आप जाएंगे तो मोस्टली आपको कन्वीनियंस चार्ज लग रहा होगा। तो एसबीआई एमओपीएस गेटवे बेटर है। इधर मोस्टली आपको कोई भी कन्वीनियंस चार्ज नहीं लगेगा। जितना पैसा पेमेंट करना है 36,000 तो 36,000 ही लगेगा। नहीं तो नेट बैंकिंग वगैरह में एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको दिख जाएगा पेमेंट डिटेल्स, आपके रेफरेंस नंबर, नेम और कितना अमाउंट आपको पे करना है, ये सब दिख जाएगा। तो उधर जाके आपको कॉन्फर्म पे क्लिक करना है और ये ट्रांजैक्शन आपको विद इन 5 मिनट्स कंप्लीट करना होगा। आप देख सकते हैं उधर टाइमिंग स्टार्ट हो गया है। तो कॉन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपको कार्ड डिटेल्स एंटर करना होगा। पहले आपको कार्ड नंबर एंटर करना होगा, उसके बाद एक्सपायरी डेट कार्ड में लिखा हुआ होता है वो एंटर करना होगा, कार्ड होल्डर्स नेम एंटर करना होगा, उसके बाद सीवीवी एंटर करना होगा। सीवीवी कार्ड के पीछे लिखा हुआ होता है, 3 डिजिट का सीवीवी होता है, तो वो आपको एंटर करना है। और उसके बाद ये कैप्चा टाइप द कैरेक्टर्स जो लिखा है इसको आप उधर लिख देंगे। मैं ये सारे डिटेल्स बाद कर दूंगा फॉर सिक्योरिटी रीजंस। पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक तो उस 6 डिजिट ओटीपी को आपको एंटर करना है यहाँ। और एंटर करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको ध्यान रखना होगा कि आप पेज को रिफ्रेश ना करें। अगर आप पेज को रिफ्रेश कर देते हैं तो सारा कुछ चला जाएगा और ट्रांजैक्शन फेल्ड दिखाएगा। और इंश्योर करिए कि आपका नेट कनेक्शन बहुत सही हो। तो जैसे आप देख सकते हैं पेमेंट डन सक्सेसफुली। मेरा विद इन 3 to 4 मिनट्स हो गए। एसबीआई डेबिट कार्ड से एकदम स्मूथ होता है पूरा प्रोसेस। नहीं आएगा, जो आपको लेटर मिलेगा जो आगे मैं दिखाऊंगा वहीं आपका पेमेंट रिसिप्ट का काम करेगा। उधर ही आपका सारा डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स और कब पेमेंट किया और आपका रेफरेंस नंबर सब कुछ उधर मेंशन होगा।
तो इसके 10 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिकली होम पेज पे रिडायरेक्ट होगा। जैसे ये होम पेज पे रिडायरेक्ट होगा तो इधर आपको दिखा देगा कि योर ट्रांजैक्शन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है कि प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड करना है, और इसके रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है, बहुत जो वेबसाइट में दिखाऊंगा, तो वीडियो एंड तक सुनते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम बेस्ट कंटेंट मिलता है इधर। सबसे बड़ी बात, जो भी वीडियोस में बनाता हूँ वो सब एकदम ऑफिशियल और ऑथेंटिक न्यूज़ पे होता है। सब चैनल्स बस क्लिकबेट कर करके व्यूज कमाते हैं, लेकिन इस चैनल पे आपको एकदम बेस्ट और ऑथेंटिक कंटेंट मिल रहा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं प्रोविजनल एडमिशन लेटर पेमेंट करने के बाद आप लॉग आउट कर देना, और उसके बाद फिर से जब आप लॉग इन करेंगे उधर पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट के नीचे आपको एक लेटर दिख रहा होगा, डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। कि आपको तो प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलना था, लेकिन प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर क्यों मिल रहा है? ये आई थिंक वेबसाइट पे कोई ग्लिच है, क्योंकि सीट अलॉटमेंट लेटर कॉलेज मिलने के बाद ही आ जाता है, तो ये बहुत दिन पहले ही आ गया था। लेकिन सीट अलॉटमेंट लेटर बस ये नाम है, लेकिन अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रोविजनल एडमिशन लेटर में जो जो होता है वो सभी अंदर मेंशन्ड है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। और 2022 का भी एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर है मेरे पास, तो इस लेटर से वो हम कंपैरिजन करके देखेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि ये सच में प्रोविजनल एडमिशन लेटर है या नहीं। तो पहले आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर 2022 का मैं दिखा देता हूं। लेटर में तो इधर आप देख सकते होता है, फर्स्ट है फी डिटेल्स, पार्शियल एडमिशन फी का भी डिटेल्स लिखा हुआ होगा जैसे आप देख सकते हैं, और सीट एक्सेप्टेंस फी का भी डिटेल्स लिखा हुआ होगा, वो भी आप देख सकते हैं। और नीचे ये चीज लिखा हुआ होगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ड ऑन योर रैंक एंड चॉइस ऑफ प्रोग्राम्स यू हैव प्रोविजनली सिक्योर्ड द एडमिशन इन दिस एकेडमिक प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूट। मतलब आपका एडमिशन सिक्योर हो गया है प्रोविजनली। तो जब आप इस साल का देखेंगे तो इधर भी आप देख सकते हैं, जो इस साल सीट अलॉटमेंट लेटर नाम से दिया हुआ है, इधर भी ये दो चीज मेंशन है, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोविजनल एडमिशन लेटर ही है, बस नाम का कुछ दिक्कत है जो वेबसाइट पे। फर्स्ट है पार्शियल एडमिशन फी और सीट एक्सेप्टेंस फी, दोनों ही डिटेल्स मेंशन है इस लेटर में, जो सीट अलॉटमेंट लेटर में मेंशन नहीं होता है। और सेकेंड बात, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर सीट इन द एकेडमिक प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूट इज नाउ प्रोविजनली सिक्योर, ये भी लिखा हुआ है। ये लाइन सिर्फ प्रोविजनल एडमिशन लेटर में ही लिखा हुआ होता है, तो आप श्योर हो सकते हैं कि यही प्रोविजनल लेटर है, बस नाम सीट अलॉटमेंट लेटर आप पेमेंट करेंगे डाल दिया, उसके बाद तुरंत आ जाएगा, ऐसा नहीं कि टाइम लगेगा। आप लॉग आउट कर देना, तो और उसके बाद फिर से लॉग इन करना, जो के नीचे आपका लेटर मिल रहा होगा, तो डाउनलोड करके अच्छे से सेव कर लीजिए। ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कॉलेज रिपोर्टिंग में जाएंगे, फिजिकल रिपोर्टिंग में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम, तो इसको आपको अच्छे से सेव करके रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि बहुत लोग बोल रहे थे कि पेमेंट फेल हो रहा है उनका बार बार, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखा है, सबको पर्सनली रिप्लाई करने का टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा वीडियो में भी बता देता हूँ। तो इसका कुछ सॉल्यूशंस मैं बताता हूँ आपको, सुनिए ध्यान से सुनिए। फर्स्ट है, अगर आपका पेमेंट बार बार फेल हो रहा है 24 आवर्स में एक पर्टिकुलर अमाउंट ही आप पे कर सकते हैं। तो अगर आपने कार्ड को कल या आज सुबह किसी और काम में यूज किया था और उधर ज्यादा पैसे लग गए, तो इसलिए नहीं हो रहा है। सेकेंड है, आपका नेट बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं बताया था, मैं भी जब किया पेमेंट 7 बजे किया तो एकदम स्मूथ चलता है वेबसाइट, क्योंकि ट्रैफिक कम होता है वेबसाइट पे, तो अच्छे से हो जाता है। नेट का स्पीड अच्छा होना चाहिए, नहीं तो पेमेंट फेल हो जाएगा। जब रिफ्रेश करने का ऑप्शन आएगा तो उधर जाके अटक जाएगा। सो यू मस्ट इंश्योर दैट यू हैव। थर्ड पॉइंट है कि यूपीआई का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपको नहीं दिख रहा है, ये आपके साथ कोई ग्लिच नहीं है, किसी को भी यूपीआई का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इस बार उन्होंने यूपीआई का ऑप्शन शायद हटा दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से बिल्कुल पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड बेस्ट रहेगा। तो आप कोई भी बैंक का डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं। बैंक का डेबिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं, फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो एसबीआई डेबिट कार्ड यूज करिए। आपके पास अगर नहीं है एसबीआई डेबिट कार्ड, तो कोई फ्रेंड से मांग लीजिए, उनको आप यूपीआई के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर दीजिए और बोलिए कि अभी बहुत ज़रूरी है ये पेमेंट, अगर कार्ड से हो पाए। और फिफ्थ सॉल्यूशन जो मैं बता सकता हूँ वो है कि आपके घर के आसपास अगर कोई साइबर कैफे है जहाँ पे ये लोग पेमेंट करते हैं, तो उनको आप पैसे दे के बोल सकते हैं कि आपको पेमेंट करना है। शायद वो लोग 100 रुपीज़ या फिर 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेंगे इसके लिए, लेकिन आपका पेमेंट हो जाएगा। नहीं तो कल 31 जुलाई 5 PM तक टाइम है, तो आप अभी भी कर सकते हैं आराम से, टाइम है काफ़ी, आज का पूरा दिन है, कल का भी शाम तक, लेकिन आपको करना है बाई 31 5 PM, नहीं तो आपका जो सवाल रसीद चला जाएगा। और पेमेंट करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है एसबीआई डेबिट कार्ड, जैसे मैंने किया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर इस वीडियो से आपका हेल्प हुआ तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, बाय।